हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। ऑनलाइन बिजली बिल भरने पर आपके अकाउंट से तो पेमेंट कट जाता है, लेकिन आपके विद्युत खाते में आपकी अमाउंट जो होती है वो क्रेडिटेड नहीं होती, मतलब आपका बिल पे नहीं दिखाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे वो वॉलेट से हो, डेबिट कार्ड से हो, क्रेडिट कार्ड से हो, हम किसी भी वेबसाइट पे करते हो या किसी भी एप्लीकेशन पे करते हो, उसमें कोई ना कोई पेमेंट गेटवे यूज में आता है। जैसे सपोज अगर हम वॉलेट से करते हैं तो गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, पेटीएम, इस तरह से हम किसी भी ऐप का यूज करते हैं तो वो पेमेंट गेटवे का काम करते हैं। या अगर हम किसी वेबसाइट के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपने वहां पर नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए देखे होंगे, जैसे कि सिक्योर बाय सीसी एवेन्यू, पावर्ड बाय रेजर पे, बिल डेस्क, इंस्टामोजो, इस तरह के बहुत से आपको नाम देखने को मिलते हैं। तो ये सभी पेमेंट गेटवे होते हैं और जितने भी जो पेमेंट गेटवेज होते हैं उनका यही काम होता है कि आपका पेमेंट मोड कुछ भी हो, चाहे आप वॉलेट से कर रहे हो, चाहे डेबिट कार्ड से कर रहे हो, चाहे क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो या फिर नेट बैंकिंग से कर रहे हो, तो वो आपके पेमेंट को आपके अकाउंट से किसी भी सोर्स से डेबिट करते हैं और जिनको आपको पेमेंट करना है उनके अकाउंट में क्रेडिटेड करते हैं। तो ये पेमेंट गेटवे का काम होता है। लेकिन बहुत सी बार इसमें इश्यूज देखने को मिलते हैं कि पेमेंट आपके अकाउंट से तो डेबिट हो जाता है, लेकिन जिसके लिए आपने पेमेंट किया उस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है या उस बिल पे क्रेडिट नहीं होता है। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो वो इंस्टेंट उसमें क्रेडिट हो जाता है और बहुत सी बार कुछ समय बाद होता है या 1 से 2 दिन बाद होता है। तो जितने भी पेमेंट गेटवे होते हैं, अगर कभी आपने कोई बिल पे किया है तो कभी कभार वो आपको हैंड टू हैंड देखने को नहीं मिलता, उसमें 1 से 2 दिन का समय लगता है। जैसे हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो उसका हैंड टू हैंड हमें मैसेज आता है, या हम रिचार्ज करते हैं तो उसका हैंड टू हैंड मैसेज आ जाता है कि वो आपने जो रिचार्ज किया या आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया वो हैंड टू हैंड आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाता है, जिसका मैसेज आपको आ जाता है। और जब भी हम बिजली का बिल ऑनलाइन पे करते हैं तो आपने देखा होगा पेमेंट होने के बाद में एक मैसेज हमको देखने को मिलता है जिसमें मेंशन होता है कि 1 से 2 दिन में, जो कि वर्किंग डेज में काउंट होते हैं, उसमें आपके पेमेंट को अपडेट कर दिया जाएगा। तो जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो नॉर्मली 1 से 2 दिन में उसे अपडेट हो जाना चाहिए, जिसमें सैटरडे, संडे और कोई भी फेस्टिवल डेज काउंट नहीं होते हैं वर्किंग डेज में। तो अगर सपोज आपने सैटरडे को पेमेंट किया है तो हो सकता है कि वो मंडे को अपडेट हो या ट्यूसडे को अपडेट हो। तो इसलिए हमको जब भी हम किसी वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू अगर बिजली का बिल पे करते हैं तो उसे अपडेट होने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई बिजली का बिल पे करते हैं तो उसकी लास्ट डेट से कम 3 दिन पहले आपको बिल पे करना चाहिए। उसके बाद में इतने टाइम में तो पेमेंट अपडेट हो ही जाता है। बहुत सी बार तो संडे या सैटरडे होने के बाद में भी वो बिल आपका 2 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि लास्ट डेट से आपको 3 दिन पहले ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब हम बात करते हैं इस परेशानी के समाधान के ऊपर। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जितने भी वॉलेट होते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, इसमें जब भी आप पेमेंट करते हैं तो जो आपका ट्रांजेक्शन होता है उसमें आपको एक सपोर्ट या फिर रेज अ रिक्वेस्ट या फिर हेल्प, इस तरह से कुछ आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अगर आपने कोई बिल पे किया, अगर वो आपके अकाउंट में क्रेडिटेड नहीं हुआ तो जस्ट 1 क्लिक पर आप अपनी कंप्लेंट को वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप किसी भी ऐप पर करते हैं तो वहां पर आपको सपोर्ट, रेज योर रिक्वेस्ट या प्रॉब्लम या एरर, इस तरह से बहुत से वर्ड देखने को मिलते हैं। तो वहां पर जस्ट आपको क्लिक करना होता है, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाती है और शॉर्ट में आपको अपना मैसेज वहां पर मेंशन करना होता है कि हमने कब इसका पेमेंट किया था, जो कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। देखिए, नॉर्मली जब भी हम किसी ऐप पर कोई पेमेंट करते हैं, अगर वो नहीं होता है, उसके लिए हम ऐप पर कोई कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो नॉर्मली 2 से 3 दिन में उसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन आपको वो 2 से 7 दिन का समय इसीलिए देते हैं कि बीच में कभी कोई सैटरडे, संडे या कोई फेस्टिवल अगर होता है तो वो डेज उसमें काउंट नहीं होते हैं, इसलिए वो आपको 7 दिन का कहते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 से 3 दिन में उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये तो हमने बात की वॉलेट या किसी ऐप को लेकर के। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी वेबसाइट के थ्रू पेमेंट किया और वो आपके विद्युत खाते में क्रेडिटेड नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपने जिस भी पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट किया था, चाहे वो रेजर पे हो या फिर बिल डेस्क हो या फिर सीसी एवेन्यू हो, तो उनकी वेबसाइट पर आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करना है, जो कि इजीली हो जाता है। उसके लिए जस्ट आपको अपना ट्रांजैक्शन नंबर वहां पर शो करना होता है और शॉर्ट में मैसेज लिखना होता है कि हमने इतनी तारीख को पेमेंट किया था, जिसका ये ट्रांजैक्शन नंबर है, लेकिन ये अभी तक हमारा विद्युत अकाउंट, जिसका खाता नंबर आपको जो भी, जैसे एमपी में आईवीआरएस नंबर होता है, ऐसे आपका भी विद्युत अकाउंट नंबर जो होता है, तो वो आपको मेंशन करना है
कि इसमें हमारा क्रेडिटेड नहीं हुआ है। और उसके बाद में जितने भी जो पेमेंट गेटवे कंपनीज होती हैं वो भी लगभग 2 से 7 दिन में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में जब भी आपको ऑनलाइन बिजली का बिल भरते हैं और वो आपके अकाउंट में क्रेडिटेड नहीं होता है, अकाउंट से डेबिट होने के बाद भी, और उस प्रॉब्लम के लिए जब आप अपने विद्युत जोन पर जाते हैं तो वो कभी भी आपकी कोई मदद नहीं करते हैं, चाहे आप पेमेंट का उनको स्क्रीनशॉट दिखाएं या कुछ भी करें। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के नंबर से आपके पेमेंट को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में कभी भी बिजली विभाग के अधिकारी आपकी इस तरह से कोई मदद नहीं करेंगे। आपने ऑनलाइन पेमेंट चाहे 15 दिन पहले किया हो या 1 महीने पहले किया हो, वो आपके विद्युत खाते में अगर अपडेट नहीं होगा और आप उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे तब भी वो आपके कनेक्शन को कट कर देंगे और आपकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करेंगे। और बिजली कंपनी को भी समझना चाहिए कि जब आप अपने बिजली के बिल पर आजकल इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इतना कैशबैक मिलेगा, इतना ऑफर मिलेगा, और जब आपका कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आपको उनकी मदद करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कभी भी आपकी कोई मदद नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जैसा मैंने बताया कि अगर वॉलेट से किया है तो आप वॉलेट पे कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, अगर किसी वेबसाइट पे किया है तो उस पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पे अपने ट्रांजेक्शन नंबर के अकॉर्डिंग आप कंप्लेंट कीजिए। 2 से 7 दिन में आपकी परेशानी का समाधान 100% हो जाएगा। आपका बिजली विभाग तो कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन पेमेंट गेटवे और जितनी भी वॉलेट्स होते हैं इनकी जो सपोर्ट टीम होती है ये आपकी मदद जरूर करेगी। अगर इतना करने के बाद भी आपका बिल अपडेट नहीं होता है तो आपको विद्युत शिकायत निवारण फोरम में इसके लिए कंप्लेंट करना होगी। और विद्युत शिकायत निवारण फोरम में हम किस तरह से शिकायत कर सकते हैं, अपने बिलों को सही करवा सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसको देख करके आप विद्युत शिकायत निवारण फोरम में शिकायत करके अपने बिल को सही करवा सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम 101% उसका रिप्लाई करेंगे। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा तब तक वो इस तरह से बिजली विभाग से लुटता ही रहेगा। इसलिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।